हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या है तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ठीक है हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा था और स्नो लाइन के बारे में पढ़ा था। वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, और हो सके तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो देखो, आज उसके आगे को कंटिन्यू करेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हिमालय से नीचे उतरेंगे। अगर हम हिमालय से नीचे उतरेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हिमालय के ठीक नीचे मिलता है उत्तर भारत के जो विशाल मैदान हैं, वो मैदान हमको मिलते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आज हम लोगों ने यही चीज़ पढ़नी है, उत्तर भारत के विशाल मैदान, नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन एरियाज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो देखो, मैंने बताया था कि जब हिमालय पर्वत की श्रृंखला हमने पढ़ी थी तो देखो उसमें क्या था कि जैसे महान हिमालय आ गया, ठीक है। महान हिमालय के नीचे क्या आ गया? लघु हिमालय आ गया, ठीक। ये लघु हिमालय आ गया। फिर लघु हिमालय के नीचे क्या आ जाएगा? शिवालिक श्रेणी आ जाएगी, ठीक। उसके नीचे क्या आ जाएगा? शिवालिक श्रेणी आ जाएगी। ये शिवालिक श्रेणी हो गई। अब शिवालिक श्रेणी के नीचे ये जो बनते हैं प्लेन एरियाज़ बनते हैं, यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान बनते हैं। तो ये जो प्लेन एरियाज़ हैं, ठीक, तो ये शिवालिक के क्या हैं? साउथ में हैं, यानी कि शिवालिक के दक्षिण में क्या होते हैं? उत्तर भारत के विशाल मैदान हैं। अब ये जो विशाल मैदान हैं सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, ये बने कैसे। तो देखो, इसके पीछे 2-3 थ्योरीज़ हैं, तो कोशिश करेंगे जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको समझने की। देखो, था क्या कि अगर मैं इंडिया के ये टॉप मोस्ट वाले रीजन की बात करूं, ठीक है, ये वाले रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये जैसा भी बने बस इसको समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये वाले रीजन की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन होता है, ठीक है। इसके इस तरफ क्या है? ये पाकिस्तान वाला रीजन है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ से कुछ इस तरीके से क्या बहती है? सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए कहाँ जाती है? ठीक है, अरब सागर में जाती है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक। और कहीं ना कहीं यहाँ से सतलज जो है वो सिंधु नदी से मिल जाती है। ये क्या है? सतलज, ठीक। इस तरीके से क्या होती है? सतलज नदी सिंधु नदी से मिल जाती है। ये वाले हिस्से से इधर को आगे को उत्तराखंड से होते हुए कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से कुछ इस तरीके से घूम के बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है। सॉरी, ये ऊपर वाले हिस्से, चीन तिब्बत वाले हिस्से से, ठीक। ये जो चीन इधर साइड को क्या होगा? चीन तिब्बत वाला जो हिस्सा लगेगा, यहाँ से फिर उधर ये आगे का पोर्शन मैंने दिखाया नहीं है, कोशिश करना समझने की इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से नदियों का तंत्र है, ठीक। ये सतलज सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी इससे मिल जाएगी, गंगा नदी उत्तराखंड से बहते हुए ऐसे आगे को चले जाएगी बंगाल की खाड़ी तक, और ठीक है, चीन तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे गोल करके घूम के कहाँ आएगी? इंडिया में एंटर करेगी। ये मत सोचना कि मैंने उत्तराखंड वाले हिस्से से उसको एंटर करा दिया, ये उधर अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से से एंटर करेगी। वो जगह नहीं है तो इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं है। अब इसमें है क्या कि ये जो उत्तर भारत का मैदान है, यानी कि यहाँ से इतना जो मैदान है ये, ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा? यूपी आ जाएगा, कहीं यहाँ पे को यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, दिल्ली वाला रीजन हो गया, ये इधर पे को, ठीक है। उसके बाद बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, ठीक। ये उत्तराखंड के हिस्से आज शामिल हो जाते हैं, इसमें कश्मीर वाला रीजन शामिल हो जाता है। तो ये जो मैदान बनते हैं, यहाँ जो मैदान बनते हैं, ठीक, ये मैदान दरअसल कौन से हैं? उत्तर भारत के विशाल मैदान में इन्हीं को काउंट किया जाते हैं। तो अब ये मैदान किस तरीके से बने, ठीक, इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो देखो, इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या बोला जाता है कि ये जो नदियाँ हैं, सिंधु नदी हो गई, सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ से बह रही हैं? ये हिमालय वाले रीजन से बहती हैं, ठीक, हिमालय से होके नीचे की तरफ उतरती हैं। तो बोला क्या जाता है कि हिमालय से बहने वाली ये जो नदियाँ थी
इन नदियों द्वारा जो जलोढ़ लाया गया, जलोढ़ यानी कि जो अवसाद लेकर आया गया, ऊपर से जब नदियाँ बहती है तो नदी क्या करेगी अपने साथ ऊपर से, क्योंकि ढलान बहुत ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा ढलान पे अगर नदी बहेगी तो काफ़ी तेज़ी से बहेगी। अब काफ़ी तेज़ अगर नदी बहेगी तो अपने साथ मिट्टी पत्थर इस तरीके से खूब सारे अवसाद लेकर आएगी। तो ये सारी नदियाँ क्या है जो अपने साथ अवसाद लेकर आई, उन अवसादों से ये पूरा क्या बना, उत्तर भारत का विशाल मैदान बना। ठीक है, तो अब ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान बनता है, तो बेसिकली जो एक्सेप्टेड थ्योरी जिस पे अभी हम काम करेंगे वो यही है कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनके थ्रू जो जलोढ़ लाया गया, जो अवसाद लेकर आया गया नदियों के द्वारा, ठीक है, उससे क्या बना, इस विशाल मैदान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब देखो ये जो विशाल मैदान है इसका पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम यानी कि इधर वाला हिस्सा जो पंजाब वगैरह वाला हिस्सा है, पश्चिम में इनका जो विस्तार है, पश्चिम से पूर्व तक इनका जो विस्तार है ये है 2400 किलोमीटर का। ठीक है, कितने किलोमीटर का, 2400 किलोमीटर का इनका विस्तार है। अब पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई मतलब ये इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई होगी वो पश्चिम में ज़्यादा है। तो देखो जैसे पंजाब में इसकी जो चौड़ाई बनती है ये लगभग है आप लोगों की 500 किलोमीटर की। ठीक है, ऊपर से नीचे जो इसकी चौड़ाई होगी वो कितनी है, 500 किलोमीटर। और जैसे आप आगे जाओगे, पंजाब के आगे गए, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, फिर नीचे पे को झारखंड आ गया। ठीक है, तो झारखंड में इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, झारखंड में इसकी चौड़ाई लगभग 16 किलोमीटर है। तो इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि पीछे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और धीरे धीरे आगे को जाते जाते क्या होती है, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो यानी कि पश्चिम से पूर्व में इन विशाल मैदानों की चौड़ाई क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, अब देखो एक तो ये थ्योरी है, दूसरी जो थ्योरी इसमें बनती है ये है, ठीक है, इनका नाम है ब्लैडफोर्ड की थ्योरी। ठीक, किसकी थ्योरी, ये थ्योरी दी थी 1876 में, किसने, ब्लैडफोर्ड ने। ठीक है, ब्लैडफोर्ड। तो देखो 1876 में ब्लैडफोर्ड ने एक थ्योरी दी थी कि ये विशाल जो मैदान है आखिर ये बने कैसे। ठीक, अब ये थ्योरी क्यों इन्होंने दी उस चीज़ को समझना। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ पॉइंट्स सामने रखे हैं। इन्होंने बोला कि कुमाऊँ और गढ़वाल वाला जो रीजन है, ठीक, कुमाऊँ और गढ़वाल वाला रीजन, देखो कुमाऊँ और गढ़वाल वाले रीजन में चूना पत्थर मिलता है, ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, क्या मिलता है वहाँ पे, वो चूना पत्थर मिलता है। वैसे ही राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में क्या होता है आप लोगों का, देखो राजस्थान में लवणीय जल की झीलें हैं। ठीक है, ठीक है, कैसी झीलें हैं, लवणीय जल की झीलें हैं। जैसे एक दो कुछ लवणीय जल की झीलों के नाम, जैसे ये हो गया आप लोगों का राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, और ये पुष्कर हो गई। ठीक है, पुष्कर झील हो गई, सांभर झील हो गई। तो ये क्या है, कुछ लवणीय जल की झीलें। तो देखो पॉइंट ध्यान में रखना कि ये जो थ्योरी उन्होंने दी, ठीक है, ब्लैडफोर्ड ने जो थ्योरी दी 1876 में, क्यों दी, कि मतलब किस तरीके से पैदा हो गया, उस पर तो अभी आएंगे। पहले मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। देखो पहला फैक्ट क्या है कि कुमाऊँ गढ़वाल के रीजन में क्या है, चूना पत्थर की मतलब चूना पत्थर मिलते हैं। राजस्थान में क्या है, लवणीय जल की झीलें पाई जाती हैं। ये इधर जो राजस्थान वाला रीजन आएगा, राजसमंद हो गई, पुष्कर हो गई, सांभर झील हो गई, ऐसी 2-4 झीलें और है। तो आप लोग ये देखना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि खारे पानी की झील कौन सी है, ताज़े पानी की यानी कि मीठे जल की झील कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की झीलों को एक बार आप लोग क्या करना, याद कर लेना। तीसरा इसमें जो फैक्ट है कि जो उत्तर भारत का मैदान है, जैसे उत्तर भारत के मैदान में कहीं कहीं पे को क्या होता है आप लोगों का, कि समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, कि जो फॉसिल हैं आप लोगों के जो समुद्री जीव होते हैं उनके जीवाश्म मिलते हैं। तो अब उन्होंने ये बोला कि देखो उत्तर भारत के मैदान में समुद्री जीवों के जीवाश्म क्यों मिल रहे हैं, कभी ना कभी वहाँ पे वो समंदर रहा होगा। ठीक है,
ये चूने पत्थर कैसे मिल रहा है कुमाऊं और गढ़वाल वाले रीजन में, या फिर राजस्थान वाले रीजन में ये खारे पानी की, ठीक है, लवणीय जल की जो झीलें हैं वो कैसे मिल रही हैं। कभी ना कभी यहाँ पे को समंदर वाला एरिया रहा होगा, ठीक। तो तब उन्होंने जाके क्या किया कि एक थ्योरी दी, उन्होंने ये बोला कि देखो हुआ क्या कि जो भारत है, भारत अफ्रीका के साथ क्या था, चिपका हुआ था, ठीक है। इयोसीन युग की ये बात है। कौन सा युग? इयोसीन, ठीक। ये जो काल है, जैसे इयोसीन हो गया, और ये जो क्रम बनते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के जो समय हैं, इनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लेना, ठीक है। तो इयोसीन युग में क्या हुआ कि जो भारत था वो अफ्रीका से क्या था, जुड़ा था, अफ्रीका वाले हिस्से से जुड़ा था, और इसको क्या था, एक पूरा समंदर घेरे हुआ था, ठीक। कुछ इस तरीके से इसको ऐसे समझना कि भारत, अफ्रीका, ये सब एक साथ जुड़े हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। जैसे ये अफ्रीका वाला रीजन हो गया, हाँ, ठीक है। अभी खाली रफ मैप बना देता हूँ, आप लोग इसको बाद में देख लेना। ये जैसे मान लो अफ्रीका वाला रीजन है, ठीक, इस तरीके से। ये भारत वाला रीजन, अब भारत और अफ्रीका क्या थे, लगभग ये एक साथ जुड़े थे, कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, इसको समझ जाना, ठीक है। ये कुछ एक साथ जुड़े थे और इनको एक समंदर घेरे हुए था। जैसे पूरा इस तरफ क्या होगा, समंदर होगा जो इनको घेरे होगा। तब हुआ क्या, जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के समय ये जो उत्तर भारत वाला रीजन है, इस रीजन में क्या हुआ, एक गर्त बन गया। गर्त बनने का मतलब एक बहुत बड़ा क्या हो गया, खड्डा टाइप का बन गया, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे डायग्राम से समझाऊंगा, इससे अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, कुछ इस तरीके से, ये है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की जब उत्पत्ति हुई तो हुआ क्या, इस तरीके से कुछ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। तो यहाँ पे को क्या हो गया, एक बड़ा सा गड्ढा टाइप का बन गया, एक गर्त टाइप का बन गया। ये इस तरीके से क्या हो गया, एक गर्त टाइप का बन गया, ठीक। अब जब ये गर्त बन गया तो हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ थी, नदियाँ इस तरीके से जो बहती थी, ये नदियाँ क्या हुई, ठीक है, अपने साथ अवसाद लेके आई, यानी कि मिट्टी पत्थर वगैरह लेके आई, जो इस गर्त में भरता गया, ठीक है। और भरते भरते क्या हो गया, एक बार ये जो एरिया था एकदम प्लेन में कन्वर्ट हो गया, ये मैदान वाला एरिया बन गया, ठीक है। ये थ्योरी उन्होंने दी थी और इस थ्योरी का जो नाम है, इसको बोलते हैं सागर का, ठीक है, सागर का अपगमन इसको बोलते हैं, अपगमन। देखो, एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सागर का अपगमन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ठीक। तो किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था ब्लैडफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लैडफोर्ड। कब दिया गया था? 1876 में दिया गया था। इसी को बोला जाता है रिसेशन ऑफ सी, ठीक है, रिसेशन ऑफ सी। तो ये जो रिसेशन ऑफ सी थ्योरी है, यानी कि सागर का अपगमन सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया था? ब्लैडफोर्ड द्वारा 1876 में दिया गया था। लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है, ये अभी एक्सेप्टेड नहीं है। अब इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? देखो, इन कुछ रीज़न थे जिसके वजह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहली चीज़ तो जैसे इन्होंने फैक्ट रखा था कि उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें राजस्थान वाले एरिया में लवणीय जल की झीलें पाई जाती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर से सवाल ये पैदा होता है कि वो तो केवल राजस्थान वाले रीजन में पाई जाती है, ठीक। बाकी जो मध्य भारत है, मध्य उत्तर भारत है, वो वाले रीजन में ऐसी झीलें नहीं पाई जाती है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जैसे सागरीय जीव के अवशेष मिलना, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई समंदर हो सकता है कि सागरीय जीवों के अवशेष नदियों के थ्रू वहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है। वैसे पॉसिबल है नहीं कि नदियों के थ्रू पहुँचेंगे, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो हिमालय वाले रीजन से निकल रही हैं। लेकिन अब भू आकृतिक रचना है, कौन जाने कहाँ से कौन सा स्रोत आ रहा है पानी का, ठीक है। तो इस बात ठीक है, ये इस बात का सबूत हम लोग नहीं मान सकते हैं कि सागरीय जल के अवशेष, जीवों के अवशेष हैं तो यहाँ पे कोई सागर रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो अब क्या होता है आप लोगों का इसमें
तो इस वजह से क्या था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो फिलहाल हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, इन नदियों ने क्या किया, इन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया, उस अवसाद से क्या हो गया, उत्तर भारत का मैदान बन गया। ठीक, अब देखो उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत के मैदान को कुछ पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके जो भू आकृतिक प्रदेश हैं, भू आकृतिक, ठीक है, प्रदेश, तो देखो जो इसके भू आकृतिक प्रदेश हैं उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये है आप लोगों का, ठीक है, पहला जो इसका हिस्सा है ये है भावर का मैदान। ठीक, भावर का मैदान, भावर के मैदान के नीचे ये बनेगा आप लोगों का तराई। ठीक है, तराई पेटी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तराई पेटी। तराई पेटी के नीचे आप लोगों का बनेगा भांगर। ठीक है, भांगर, भांगर के नीचे क्या बनेगा, खादर। ये इनका क्रम है, इनके का क्रम भी याद करते जाना। ठीक, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और खादर के नीचे आ जाएगा डेल्टाई मैदान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टाई मैदान। तो देखो ये कुछ इस तरीके से है। जैसे ये है आप लोगों का, मान लो ये हिमालय पर्वत है, ये मान लो क्या हो गए, हिमालय पर्वत हो गए। ठीक है, तो हिमालय पर्वत के नीचे इतना जो मैदान आएगा, ठीक, सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का भावर का मैदान। ठीक है, भावर इसको बोलेंगे। उसके नीचे ये जो आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा तराई। ये क्या आ जाएगा, तराई। उसके नीचे ये जो बनेगा, ये बन जाएगा आप लोगों का भांगर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, भांगर। अब देखो भांगर के नीचे ये जो बनेगा आप लोगों का इस तरीके से बड़ा सा, फिर ये थोड़ा सा ऊंचाई में उठता है, फिर इस तरीके से आगे को बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का क्या, खादर। ये क्या बनेगा, खादर। ठीक, अब एग्ज़ाम में कभी कभार प्रश्न इस तरीके से आए। अब देखो ये सबसे ऊपर जो जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह वाला जो रीजन है, उसके ऊपर को हिमालय पर्वत वाला रीजन आ गया। फिर उसके नीचे जैसे हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को आते हैं, तो जैसे क्या बोलते हैं कि ये उत्तराखंड से फिर धीरे धीरे भावर लगना शुरू हुआ, फिर और थोड़ा नीचे को आए। ठीक है, तराई वाला एरिया आ गया, थोड़ा सा नीचे को आए, भांगर वाला एरिया आ गया, थोड़ा सा नीचे खादर वाला एरिया आ गया। फिर उसके नीचे खादर वाले एरिया के बाद हल्की सी एक चढ़ाई पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, दक्कन का पठार आ जाता है। पठार है तो हल्की सी चढ़ाई होगी, फिर दक्कन का पठार आ जाएगा नीचे साउथ की तरफ को। ठीक, तो ये अब इसमें देखो हुआ गया। अब एक बार खुद सोचो, जब नदियाँ ऐसे बहरी होगी ना, ऊपर से जब नदियाँ बहरी होगी, तो है क्या, एग्जाम में कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि भांगर और खादर में से, ठीक है, भांगर और खादर में से कौन सा पुरानी जलोढ़ से बना है और कौन सा नई जलोढ़ से बना है। तो ध्यान देना, भांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ से बना है और खादर जो है वो नई जलोढ़ से बना है। जलोढ़ मतलब जो अवसाद नदियों द्वारा लाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो भांगर पुरानी जलोढ़ से बना है और खादर क्या है, नई जलोढ़ से बना है। और इसमें याद करने लायक ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट है नहीं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बने। ये तो हमने सिर्फ क्या है, एक संरचना को समझना है और इनका क्रम याद रख लेना आप लोग। भावर, उसके नीचे तराई, उसके नीचे भांगर, उसके नीचे खादर, उसके बाद
ठीक है। बस ये चारों का ही वो क्रम पूछेगा, जैसे डेल्टाई क्षेत्र वगैरह उतना पूछता नहीं है उसके बारे में। तो ये क्रम आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर से नीचे को याद रखने हैं, ठीक। और इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत कम है। तो बाकी का जो हिस्सा है इसके अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।